बच्चों अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 में। एग्जाम्पल 5, प्रूव डैट 1 plus x to the power n is greater than equals to 1 plus nx for all natural number n, for all natural numbers n where x is greater than -1। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब बच्चों इसमें क्या है कि इसको क्या बोल रहा है, प्रूव डैट। फिर ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, सबसे पहली बात ये क्वेश्चन आ गया इनइक्वालिटी वाला। डिविजिबिलिटी वाला भी हमने इससे जस्ट पहले किया है। देखो डिविजिबिलिटी वाले में ये जो कंसेप्ट यूज़ किया है ना, सेम कंसेप्ट लगेगा। डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू इनइक्वालिटी। ये जो कंसेप्ट यूज़ किया है ना, बस यही काम करना है। यहाँ पे हमने 7 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k को 4 लैम्डा मान लिया, उसके बाद pk+1 लिखा, उसके बाद एक टर्म 7 टू द पावर k को हमने लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दिया, बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड में छोड़ के यहाँ पे 7 टू द पावर k का वैल्यू डाल दिया। यही सेम लॉजिक चलेगा, ऐसे ही यही काम करेंगे। जितने भी इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस होंगे ना, उन सारे क्वेश्चन में सेम लॉजिक चलेगा, ठीक है। बट सॉरी इनइक्वालिटी बोल रहा हूँ, डिविजिबिलिटी वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें सेम यही लॉजिक चलेगा। बट इनइक्वालिटी में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। हर एक क्वेश्चन में ना कुछ कुछ डिफरेंट होता है। इक्वालिटी और डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। इक्वालिटी वाला तो समझ में आ गया होगा। डिविजिबिलिटी वाला ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेम लॉजिक चलेगा। पीके को हमने लोग मान लेंगे 4, अगर बोलता है कि 24 से डिविजिबल है तो ये 24 लैम्डा हो जाता। उसके बाद एक टर्म को यहाँ छोड़ देते, बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाते, और फिर जब pk+1 लिखते तो उसमें से एक टर्म का वैल्यू यहाँ पुट कर देते, उसके बाद उसको खुद से कैलकुलेट करते ना, तो खुद से प्रूफ हो जाता। बोलता ना कि pk+1 24 से डिविजिबल है, तो जब pk+1 को अगर हम लोग सॉल्व करते तो 24 कॉमन आ जाता। अभी मैं करूँगा ना क्वेश्चन, उसमें दिखाऊंगा। तो क्या होगा, 24 कॉमन आ जाता, तो 24 इंटू लैम्डा के फॉर्मेट में आ जाता, तो 24 से डिविजिबल हो जाता, तो हो जाता है प्रूफ। ठीक है, सेम लॉजिक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेन जो बेसिक थीम है वो तो सेम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पी ऑफ एन। पी ऑफ एन क्या होता है बच्चों, पी ऑफ एन के लिए क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, जो स्टेटमेंट है वो लिख देंगे 1 प्लस एन एक्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड एक्स क्या बोल रहा है कि -1 से ग्रेटर है। ये हमारा पी ऑफ एन है। इसी स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है। तो स्टेटमेंट को प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करते हैं, पी ऑफ 1। पी ऑफ 1 के लिए क्या करेंगे, एन की जगह 1 डालेंगे, एक्स की जगह 1 नहीं डाल देंगे। समझ रहे हो बात को, एन की जगह 1 डालेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 1 डाला, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस एन की जगह 1 डाला तो 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये ट्रू है ना। 1 प्लस 1 इंटू एक्स क्या है, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स पे पावर 1, तो यहाँ भी कुछ नहीं, इसका मतलब पावर 1 है। तो 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। तो कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, ये ट्रू कैसे, ये तो फॉल्स है। अगर बच्चों मैं ऐसे लिखूं, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और मैं पूछता हूं, अगर मैं क्लास में होता हूं, अगर ये पूछता हूं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, ऑलमोस्ट 80 से 90% जो 10th पास करके आते हैं ना बच्चे, वो बोलते हैं फॉल्स है। मैं बोलूंगा कि क्यों फॉल्स है, तो बोलेंगे कि 2 से बड़ा थोड़े है, 2 तो 2 के इक्वल है, ये तो गलत लिखा हुआ है, 2 इज इक्वल्स टू 2, ये करेक्ट लिखा हुआ है। तो मैं क्या बोलता हूं कि ये भी करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है, बस तुमको समझना है। अगर मैंने लिखा ना x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, इसका मतलब क्या है कि x y से बड़ा है और बीच में और है, और x y के इक्वल है। देखो ये ओ आर इंग्लिश में जो और होता है ना, इसका हिंदी में मतलब या होता है, ठीक है। और इंग्लिश में जो ए एंड डी एंड होता है, इसका हिंदी में और होता है, ऐसे होता है। देखो
इंग्लिश का जो और होता है ना ओ आर, ये ऑप्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या बोलता है? ऑप्शन को रिप्रेजेंट करता है। और हिंदी का जो और होता है ना, ये कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। इसको समझना, इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ये कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने हिंदी में और बोला ना, तो मतलब ऑप्शन। जैसे मैं अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में जाओ और तुम्हें बोले कि आइसक्रीम और पेप्सी, इंग्लिश वाला और बोले कि आइसक्रीम और पेप्सी थाली के साथ अवेलेबल है। अगर तुम लंच करोगे तो आइसक्रीम और पेप्सी। अगर उसने हिंदी वाला और बोला तो इसका मतलब क्या होगा? तुम्हें आइसक्रीम भी मिल जाएगा एंड पेप्सी भी मिल जाएगा। अगर उसने इंग्लिश वाला ये और बोला तो इसका मतलब है क्या? कि ऑप्शन है। अगर तुम आइसक्रीम खाओगे तो फिर पेप्सी नहीं मिलेगा, अगर तुम पेप्सी पियोगे तो फिर आइसक्रीम नहीं मिलेगा। समझ रहे हो बात को? और हिंदी वाला जो और होता है ना, ये कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ये कंडीशन का मतलब, अगर तुम्हें हिंदी में बोले और आइसक्रीम, और अगर बोले कि यू हैव टू टेक या यू हैव टू चूज इधर आइसक्रीम और पेप्सी, तो इंग्लिश में बोला ना और, इसका क्या मतलब हुआ? कि या तो आइसक्रीम मिलेगा तो पेप्सी नहीं मिलेगा, पेप्सी मिलेगा तो आइसक्रीम नहीं मिलेगा। हिंदी में आके तुम्हें बोले कि महोदय आपको या तो आइसक्रीम मिलेगा, ये महोदय आपको आइसक्रीम और पेप्सी मिलेगा, हिंदी में और बोले महोदय आपको आइसक्रीम और पेप्सी मिलेगा, तो इसका मतलब कि आपको आइसक्रीम भी मिलेगा एंड पेप्सी भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। हिंदी में और बोले तो हिंदी में और बोले तो फायदा हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा। इंग्लिश में बात करें तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही इंग्लिश के कारण काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है। नुकसान होने का मतलब क्या होता है? जो इंग्लिश नहीं बोलते उन्हें पढ़ा लिखा नहीं मानते। बट देखना, जितने भी आईएएस ऑफिसर होते हैं ना इंडिया के, मोस्ट ऑफ द 80-90% क्या होते हैं? हिंदी मीडियम होते हैं। लैंग्वेज जो है, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। इंग्लिश से आप किसी का नॉलेज चेक नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो वो तो दूसरी बात हो गई, आउट ऑफ कंटेक्स्ट की बात हो गई। यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इंग्लिश वाला और है ना, इसका मतलब है ऑप्शन। हिंदी वाला और, इसका मतलब है कंडीशन। ठीक है। इंग्लिश वाला एंड, इंग्लिश वाले एंड को हम बोलते हैं कंडीशन। ठीक है। और हिंदी वाला या, ये ऑप्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर लिखा है ना एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, तो ये इंग्लिश वाला और है। इंग्लिश वाला और बोलने का मतलब इसके बीच में ऑप्शन है, या तो ये ट्रू है या ये ट्रू है। अगर ये हिंदी वाला और यहां डाल देते ना, तो ये भी ट्रू होता है एंड ये भी ट्रू होता है, दोनों ट्रू होता है, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो यहां पे इंग्लिश वाला और है, इसका क्या मतलब है? अगर ये ट्रू है तो फिर ये फॉल्स है, और अगर ये ट्रू है तो फिर ये फॉल्स है। इसका मतलब दोनों में से कोई एक ट्रू है। इसका मतलब दोनों में से कोई एक ट्रू है। तो अगर मैंने लिखा ना 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? बिकॉज इसका क्या मतलब है? 2 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज इक्वल्स टू 2। तो ये तो फॉल्स है ना, तो फिर ये ट्रू है। हाँ, एक बात और, अगर ऑप्शन वाला कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर किसी स्टेटमेंट में ऑप्शन लगा है और उस ऑप्शन में से कोई भी एक स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, तो फिर वो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। जैसे ये स्टेटमेंट है ना, इसमें ऑप्शन लगा है ना, और ये तो इनकरेक्ट हो गया, बट ये करेक्ट हो गया ना, तो फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो कि ऑप्शन वाला कोई स्टेटमेंट, उसमें दोनों करेक्ट हो जाता, तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। ये स्टेटमेंट, अगर मैंने ऐसे ऑप्शन बोला कि ए और बी बोला, मतलब ऐसे बोला, तुम इसको ऐसे देखो, मैंने किसी क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिया, इसी को देख लो तुम। अगर मैंने बोला ना कि ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, तो इस दोनों में से कोई भी एक करेक्ट हो जाए तो फिर ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन होता कि जैसे मैंने बोला कि ए इम्प्लाइज, ये ए इम्प्लाई करेगा, इसको मैंने ऐसे बोला कि एक हमने क्वेश्चन दे दिया पी एन, और ये एक इम्प्लाइज पी क्यू, और बीच में और दे दिया। अगर ए पी एन को इम्प्लाई कर रहा है और पी क्यू को भी इम्प्लाई कर रहा है, तो फिर ये ट्रू है। और ए अगर पी एन को इम्प्लाई कर रहा है और पी क्यू को इम्प्लाई नहीं कर रहा है, तो भी ये ट्रू है। ठीक है। और अगर ए पी एन को इम्प्लाई नहीं कर रहा और पी क्यू को इम्प्लाई कर रहा है, तो भी ये ट्रू है।
दोनों को इंप्लाई कर रहा है तो भी ये ट्रू है। ये फॉल्स कब होगा? जब Pn को भी इंप्लाई नहीं करे और PQ को भी इंप्लाई नहीं करे। दोनों को जब इंप्लाई नहीं करेगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को इंप्लाई करे तो ये ट्रू हो जाएगा। दोनों को भी इंप्लाई करे तो भी ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? ये तो फॉल्स है बट ये तो ट्रू है ना, तो इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है, ज्यादा हो गया। तो यहां पे आप समझ गए होगे आई होप। 1 प्लस एक्स ग्रेटर तो नहीं है 1 प्लस एक्स से, बट 1 प्लस एक्स के इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे? विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो यहां से हमें क्या इंप्लाई मिला कि P1 इज ट्रू। P1 क्या हमारा ट्रू है। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं? स्टेप 2 में लेट अस अज्यूम, या फिर लिख लो लेट Pk बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए Pk ट्रू है। तो Pk कैसे लिखोगे? Pk के लिए जहां पे Pn में n है वहां पे k डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस एक्स टू द पावर k, Pn में n की जगह k डाला, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस के एक्स फॉर ऑल k belongs to natural number and x is greater than -1। इसको हमने क्या बोलते हैं? इंडक्शन एजम्पशन। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे वो देखो। स्टेप 3। स्टेप 3 को लिखने से पहले हमें क्या प्रूफ करना है स्टेप 3 में वो देखते हैं। स्टेप मतलब क्या है? हमें क्या दिखाना है? Pk प्लस 1। चलो उससे भी पहले Pk क्या लिखा है? Pk ये लिखा है ना, 1 प्लस एक्स टू द पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस के एक्स। ठीक है, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन -1। ये Pk लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है Pk। अब हमें जो प्रूफ करना है ना उसको मैं लिख रहा हूं कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें यही दिखाना है ना Pk प्लस 1 इज ट्रू। यही दिखाना है हमें Pk प्लस 1 इज ट्रू। देखो मैं लॉजिक बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ेंगे वो समझा रहा हूं। हमें प्रूफ करना है कि Pk प्लस 1 ट्रू है। किसको यूज करना है? इसको। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि Pk प्लस 1 है क्या? Pk प्लस 1 यही है ना, x प्लस 1। Pk में जहां पे k है वहां पे k प्लस 1 डाल दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहां पे k है तो यहां पे k प्लस 1 डाल दिया इंटू एक्स। यही है ना Pk प्लस 1। इसी को हमें दिखाना ना कि ये ट्रू है। इसको लेके आना है किसके हेल्प से? इसके हेल्प से। इसके हेल्प से इसको लेके आना है। अब तुम सोचो इसके हेल्प से इसको कैसे लेके आएंगे? ये हमें फाइनल प्रूफ करना है इसके हेल्प से। सोचो क्या करें। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि 1 प्लस एक्स पे पावर k प्लस 1 है और यहां 1 प्लस एक्स पे पावर k है। तो मैं ऐसे सोच रहा हूं, अगर मैंने Pk को पहले लिख दिया 1 प्लस एक्स पे पावर k और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस के एक्स ऐसे लिख दिया। अब अगर मैंने दोनों साइड 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, फिर दूसरी बात क्या है कि 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई किया है। इनइक्वालिटी में हमें पता है कि अगर हम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होता है? रिवर्स नहीं होता है। अगर निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया? 1 प्लस एक्स। तो हमें ये तो पता पहले होना चाहिए ना कि 1 प्लस एक्स आखिर नंबर कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो उसके लिए यहाँ दे रखा है एक्स क्या बोल रहा है? -1 से बड़ा है। तो x प्लस 1 क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो हमने दोनों साइड x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगा। तो ऐसा करने से हमें क्या मिल गया? 1 प्लस एक्स पे पावर k प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ये टर्म तो आ गया। मैं तुम्हें लाइन ऑफ थिंकिंग बता रहा हूं क्वेश्चन को लेके कैसे बढ़ेंगे। हमें ये प्रूफ करना था किसके हेल्प से? इसके हेल्प से। तो पहले ही मैंने Pk को लिख दिया, उसके बाद 1 प्लस एक्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। समझ रहे हो बात को? तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन गया ना। अब राइट हैंड साइड ये सब बन जाएगा यहां से।
ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या करेंगे, 9 वही पीके क्या हमारे पास, पीके है हमारे पास 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स टू द पावर के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस के एक्स फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -1। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग, चलो लिख भी देता हूं, बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 1। तो क्या हमें मिल गया, 1 प्लस एक्स टू द पावर के, 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस के एक्स और 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ क्या है, x -1 से बड़ा है, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, तो x सॉरी तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 1 ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 क्या हमारा पॉजिटिव है, तो इनइक्वलिटी रिवर्स नहीं हुआ। अब यहाँ से क्या मिल गया हमें, 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या हो गया, k प्लस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स टू द पावर के प्लस 1। अच्छा, अब हमें प्रूफ क्या करना है, यहां पे फिर मैं ना रफ में कुछ बता रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखो। हमें प्रूफ क्या करना है, अभी मैंने तुम्हें दिखाया ना कि ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें पी के प्लस 1 ये प्रूफ करना है। तो इसका मतलब कि राइट हैंड साइड में हमें क्या रहना चाहिए, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स। अगर राइट हैंड साइड में 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स आ गया, तो फिर अगर मैं इस दोनों से x कॉमन ले लूं तो ये प्रूफ हो जाएगा ना राइट हैंड साइड। तो देखता हूं कि अभी हमारे राइट हैंड साइड में आया क्या, 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स तो आ गया, बट ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड में इसको मैंने ऐसे लिख लिया, 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स ऐसे लिख लिया, और इस एक्स्ट्रा टर्म को बाहर निकाल दिया। अब तुम मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, अगर मैं छोटे में से पॉजिटिव नंबर हटा दूं तो क्या छोटा बड़ा हो जाएगा या छोटा छोटा ही रहेगा, ये बताओ। मान लो कि 5 जो है ना हमारा, 5 जो है वो ग्रेटर है 3 से, ठीक है, तो 5 तो स्मॉलर है, 3 क्या हमारा ग्रेटर है। तो अगर मैंने 3 में से 1 पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 में से पॉजिटिव नंबर को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मान लो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बचा 2। तो 5 अभी भी तो 2 से ग्रेटर ही है। समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहा हूं। अब तुम यहां देखो, ये k हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसका मतलब k क्या है हमारा, पॉजिटिव नंबर है। एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव या 0 के इक्वल होता है। ठीक है, x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा, तो -1 से ग्रेटर कोई भी नंबर का स्क्वायर करो वो या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 के इक्वल होगा। एक्चुअली तुम दुनिया के किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, रियल नंबर का स्क्वायर करो, वो या तो 0 होता है या तो पॉजिटिव होता है, निगेटिव तो होता नहीं है। तो एक्स स्क्वायर भी हमारा ग्रेटर देन 0 मिला, तो के एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये नंबर है क्या, ये तो हमारा पॉजिटिव नंबर लिखा है ना। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो राइट हैंड साइड वाला जो क्वांटिटी है ना, इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो क्वांटिटी है, इससे क्या है, या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है। तो अगर मैंने इसमें से, ये तो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी तो खुद ही छोटा, सॉरी लेफ्ट हैंड, गलत बोल दिया यार, ये लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी दिस इज राइट हैंड साइड, क्या बोल रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो क्वांटिटी है वो क्या है, या तो ग्रेटर है या इक्वल है राइट हैंड साइड वाले क्वांटिटी से। तो राइट हैंड साइड वाला क्वांटिटी तो खुद ही लेस है लेफ्ट हैंड साइड वाले क्वांटिटी से। तो छोटे में से फिर तुम कुछ नंबर पॉजिटिव नंबर हटा दोगे तो ये अभी भी तो छोटा ही रहेगा। इसका मतलब मैं अगर इस ब्रैकेट को हटा दूं तो ये इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं इस स्टेप से डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, यहां ऐसे लिख सकता हूं,
1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन के प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स। इसको सीधे हटा दिया मैंने, यही आ रहा था ना एक एक्स्ट्रा टर्म, तो इसको मैंने हटा दिया। अब हटा दिया, इसका वैल्यू ज़ीरो भी हो सकता है, तो अगर ये ज़ीरो है तो इसका मतलब ये तो अस्तित्व में ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही रहेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो बस हो गया। यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1 प्लस एक्स टू द पावर के प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इससे हमने x कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल गया, 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन -1। x क्या हमारा -1 से, यही तो हमें प्रूफ करना था ना, यही तो हमारा pk प्लस 1। देख लो ना, pk है ना हमारा, क्या है pk, ये हमारा pk है। इसमें k की जगह k प्लस 1 डाल दो, यहाँ भी k की जगह k प्लस 1 डाल दो, प्रूफ हो गया। तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज डैट p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। thus pk is true implies p of k plus 1 is true. So yeah, hence by the principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to natural number. ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा अभी तक कोई डाउट नहीं होगी। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 18। एग्जाम्पल 6 में आते हैं। एग्जाम्पल 6, ये क्या बोल रहा है, प्रूव डैट, क्या बोल रहा है, 2 इंटू 7 टू द पावर n प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल। देखो फिर डिविजिबिलिटी वाली क्वेश्चन आ गई, डिविजिबल बाई, डिविजिबिलिटी वाली जो क्वेश्चन है ना वो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन से ज़्यादा आसान होती है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारा NCERT का क्वेश्चन है। डिविजिबिलिटी की जो क्वेश्चन होती है ना वो ज़्यादा इजी होती है। सेम लॉजिक है। देखो अभी अगर तुमने इससे पहले डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन को समझा ध्यान से तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम, सेम ही लॉजिक यूज़ करेंगे हम, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, सेम लॉजिक यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला कर्तव्य क्या बनता है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, जो स्टेटमेंट है उसको P ऑफ n बोल दिया। क्या बोला, 2 इंटू, ये इंटू है, डेसिमल नहीं है, 2 इंटू 7 टू द पावर n प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 24 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसे क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। अब आ जाते हैं डिविजिबल बाई 24, तो इसका मतलब Pn क्या होगा, अगर ये 24, ये पूरा एक्सप्रेशन, यहाँ पे अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर डालें और ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 24 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू 7 टू द पावर n प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 5। ये किस फॉर्मेट में होगा, 24 लैम्डा के फॉर्मेट में होगा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इससे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं P ऑफ 1। P ऑफ 1 के लिए, P ऑफ 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1, स्टेप 1 में P ऑफ 1 चेक करेंगे। तो P ऑफ 1 का क्या मतलब हुआ, 2 इंटू 7 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर 1 माइनस 5, ऐसे लिखा है इसको। तो ये क्या हो गया, कैलकुलेट करो, 2 इंटू 7 14 प्लस 15 माइनस 5 क्या हो गया, तो खुद ही 24 हो गया, विच इज डिविजिबल बाई 24। डिविजिबल बाई
जो 24 से डिविजिबल है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि P ऑफ 1 इज ट्रू, P ऑफ 1 इज ट्रू। अब स्टेप 2 में आ जाते हैं। स्टेप 2 में बच्चों क्या है, स्टेप 2 में वही लेट अस अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k ऑल्सो, या शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो लेट Pk बी ट्रू। हमने क्या बोल दिया, Pk को ट्रू बोल दिया। तो Pk क्या है, जहां पे Pn में n है वहां पे क्या करो, k डाल दो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 टू द पावर k प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर k माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 24। तो अगर ये पूरा एक्सप्रेशन k बिलोंग्स टू वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अगर 24 से डिविजिबल है, अगर ये 24 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 इंटू 7 टू द पावर k प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर k माइनस 5 किस फॉर्मेट में होगा, 24 लैम्डा के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको हमने मान लिया। ये क्या होता है हमारा Pk, हमेशा इंडक्शन एजम्पशन होता है। क्या होता है ये, इंडक्शन एजम्पशन। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब आ जाते हैं अपने स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या प्रूफ करना है, चलो फिर से मैं अलग से पहले दिखा देता हूं, उसके बाद प्रूफ करता हूं। स्टेप नंबर 3 में थर्ड स्टेप में हमें क्या प्रूफ करना है, थर्ड स्टेप में हमें प्रूफ करना है स्टेप 3 में कि Pk प्लस 1 ट्रू है। तो इसका मतलब Pk प्लस 1 है क्या, पहले Pk में क्या डाल दो, Pk में डाल दो k की जगह k प्लस 1। तो Pk क्या हमारा 2 इंटू 7 टू द पावर k, तो k की जगह k प्लस 1 डाल दो, प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर k, तो 3 इंटू 5 k की जगह k प्लस 1 डाल दो, माइनस 5। हमें दिखाना है कि ये ट्रू है। तो ये कब ट्रू होगा, जब ये डिविजिबल हो जाए 24 से, डिविजिबल बाई 24। ठीक है, तो अगर ये 24 से डिविजिबल होगा तो फिर Pk प्लस 1 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अगर ये 24 से डिविजिबल होगा, इसका यही मतलब हुआ कि 2 इंटू 7 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 5, 24 लैम्डा तो ले लिया है, म्यू के फॉर्मेट में होगा, वेयर म्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हमने ऐसा प्रूफ कर दिया तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हमने ऐसा प्रूफ कर दिया, मतलब इस वैल्यू को अगर मैंने 24 इंटू म्यू के फॉर्मेट में दिखा दिया तो फिर हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ठीक है, तो फिर बहुत ईजी है, इसमें सेम लॉजिक है। इसमें तुम करो क्या कि यहीं से देख लो, कोई भी एक टर्म ले लो, चाहे इसको ले लो, इसको ले लो, चाहे इसको ले लो। चलो मैंने इसको ले लिया, 2 इंटू 7 टू द पावर k को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 5 को राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये क्या होगा 24 लैम्डा प्लस 5 माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर k। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन तो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या सेम ही है। इस टर्म को हमने क्या किया है, इस दो टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाके इसको एक टर्म को, चाहते तो इसको छोड़ देते, इस दो टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाते तो भी काम चल जाता। हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में रहने दिया, इस दो टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाके हमने क्या लिख लिया, 24 लैम्डा तो यहाँ पे ऑलरेडी है, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन बोल दिया। एक्चुअली में सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन सेम है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं, ये तो हमने Pk लिख लिया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 में क्या है, वही नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। इसका मतलब Pk प्लस 1 को हमें ट्रू दिखाना है। तो Pk प्लस 1 क्या है, पहले ये देखते हैं। Pk प्लस 1, Pk प्लस 1 को ट्रू दिखाना है, और किसके हेल्प से, Pk के हेल्प से। तो Pk प्लस 1 क्या है, Pk में जहां जहां k है वहां वहां क्या डाल दो, k प्लस 1 डाल दो। तो क्या हो जाएगा Pk प्लस 1, 2 इंटू 7 टू द पावर k प्लस 1 प्लस
3 × 5⁵ -5 ऐसे हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये 2 है इंटू 7⁻k इंटू 7⁻1, तभी तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, +3 × 5⁻k इंटू 5 ऐसे लिख लिया, -5 लिख दिया। अब बच्चों देखो 2 × 7⁻k, इसके वैल्यू को यहां से देखो 2 × 7⁻k के वैल्यू को ये लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। समझ में आ रही है बात? तो ये 7 तो रह जाएगा, इस 7 को रहने दिया। अब ये 2 × 7⁻k का वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो 24 लैम्डा +5 -3 × 5⁻k लिख दिया। घबराना नहीं है कैलकुलेशन देख के, ये नहीं कि डर गए क्या इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन चल रही है। पहली बात की जो PMI है ना उसमें थोड़ा कैलकुलेशन तो है, और कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे आंसर गलत आ जाएगा। तो कैलकुलेशन का तो हमें अच्छा खासा ध्यान रखना होगा, कहीं भी प्लस माइनस का कोई मिस्टेक ना हो। अभी मैंने क्या किया, ये 7 को रहने दिया, इसके वैल्यू को ये लिख दिया। अब ये जो बचा हुआ है ना रेस्ट वैल्यू उसको भी लिख देंगे, प्लस क्या हो जाएगा 3, ये क्या है 3 × 5 × 5⁻k और ये -5 ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया, इस ब्रैकेट को ओपन किया तो क्या हो जाएगा 7 × 24 लैम्डा, फिर क्या हो जाएगा 7 + 5 35, और ये क्या हो जाएगा 7 × 3 -21 × 5⁻k, प्लस ये क्या हो जाएगा 3 × 5 15 × 5⁻k -5। तो ये है 7 × 24 लैम्डा। देखो 35 -5 हो गया 30। अब तुम 5⁻k को x मानो, तो ये क्या लिखा है -21x + 15x, तो -21x + 15x क्या होगा -6x, तो -6x की जगह क्या है 5⁻k। तो ये क्या लिखा है 7 × 24 लैम्डा प्लस, तुम क्या करो इसको ऐसे लिख सकते हो 6 × 5⁻k + 30 ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमने लिखा 7 × 24 लैम्डा -6 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया 5⁻k -5। ठीक है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों ध्यान से एक बात, अब यहाँ पे क्या समझना है कि ये जो वैल्यू दिख रहा है ना तुम्हें, यहाँ पे देखो रफ में 5⁻k -5 को हम क्या लिख सकते हैं 4 लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो ये जो क्वांटिटी दिख रहा है ना जो तुम्हें ब्रैकेट में आया है, ये हमेशा k का तुम कोई भी वैल्यू डालो, ये पूरा जो ब्रैकेट में दिख रहा है ना ये हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल देख लो, k का वैल्यू अगर मान लो मैंने 1 डाला, k का वैल्यू क्या डाला 1 डाला, तो क्या होगा 5 - 5 0, तो हमें पता है ना कि 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 0। 0 दुनिया के सारे नंबर से डिविजिबल होता है सिर्फ 0 को छोड़ के, बिकॉज 0/0 इज नॉट डिफाइंड, 0/0 डिफाइंड नहीं होता है। अगर तुमने k का वैल्यू 2 डाला तो क्या होगा 25 - 5, ये क्या हो जाएगा 20, तो 20 क्या 4 से है डिविजिबल। अगर k का वैल्यू 3 डाला तो 25 × 5 125 - 5, ये क्या हो जाएगा 120, अगेन 120 है 4 से डिविजिबल। तो ये जो है ना हमारा 4 से डिविजिबल है, चाहे तुम k का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर डालो, ये वैल्यू जो है 4 से डिविजिबल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 × 24 लैम्डा -6, इसको क्या लिख सकते हैं 4, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो 4, इसको हमने कर दिया अल्फा कर दिया, चलो इसको हमने अल्फा कर दिया, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। रीजन क्या दिया हमने 5⁻k -5 ये जो है इज इक्वल्स टू 4 अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब क्या हो गया हमारे पास 7 × ये 24 है और ये लैम्डा है, माइनस यहाँ भी आ गया 24 × अल्फा। अब इसमें दिख रहा है 24 कॉमन, ले लिया कॉमन,
अब ये क्या हो गया 7 लैम्डा माइनस अल्फा। लैम्डा भी हमारा नेचुरल नंबर है, अल्फा भी नेचुरल नंबर है, तो दो नेचुरल नंबर, ये भी हमारा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट का आ गया, ये आ गया हमारा, एक मिनट, इसमें बोल रहा है कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये किस फॉर्मेट का आ गया 24 इंटू सम इंटीजर, इस फॉर्मेट का आ गया। इंटीजर बोलो नेचुरल नंबर बोलो, एक ही फॉर्मेट का आ गया। तो 24, इसको हमने बीटा मान लिया। उसके बाद हमने क्या बोला, वेयर बीटा इज इक्वल्स टू 7 लैम्डा माइनस अल्फा। तो अब देख लो पी के प्लस 1 का फॉर्मेट क्या हो गया 24 इंटू बीटा, वेयर बीटा इज 7 लैम्डा माइनस अल्फा। ठीक है, तो हेंस पी के प्लस 1 क्या हो गया 24 से डिविजिबल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true, pk is true, फिर क्या बोलेंगे hence by pmi pn is true for all n belongs to natural number। ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6। ठीक है, अब दो एग्जाम्पल्स और बचे हैं, किसमें, दो एग्जाम्पल्स बच गए तुम्हें, एनसीईआरटी के दो एग्जाम्पल्स बच गए। ठीक है,